हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो गाइस, मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जो मेरे इस चैनल पे जो मेरा पुराना वाला स्टोरी है ना, उन सारे स्टोरी को जो ना मैं अपने थर्ड चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे थोड़ा सा एक इशू आ गया है, तो इसके कारण जो ना मैं यहाँ का जो सारा स्टोरी है ना वहाँ पे धीरे धीरे अपलोड कर दूँगी मेरे थर्ड चैनल के ऊपर, ठीक है। अगर आपको कभी फ्यूचर में देखने का मन हो तो आप मेरे थर्ड चैनल पे विजिट कर सकते हो। देन वहाँ पे आपको मेरा वो पुराना वाला जो सारा स्टोरी है ना वहाँ पे मिल जाएगा। मैं धीरे धीरे उन स्टोरी को हटाऊँगी, ओके। जैसे कि मैंने अभी लव इज़ मेलोडियस जो स्टोरी था ना, वो वाला भी उस चैनल पे शेयर किया है, ठीक है। एंड देन और एक बात, अगर इस स्टोरी में से आपको हॉट सीन सुनने हैं तो आपको मेरे जो है ना टेलीग्राम वाले चैनल को ज्वाइन करना होगा। वहाँ पे मैं ये सारे हॉट सीन एक्सप्लेन करूँगी। बस इतना कहूँगी कि छोटे बच्चे दूर रहे, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट सीन एक्सप्लेन करती हूँ। दैन फ़ोटोज़ भी होती है इसके कारण, ठीक है। मैं बस यही कहूँगी। और हाँ, अब जो भी मैं स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी ना, इन स्टोरी में से जो हॉट सीन्स रहेंगे ना तो आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वांगजी, विंग और लांसान तीनों के बीच में एक रोमांटिक सा सेक्शन हुआ था, वो भी वॉशरूम में हुआ था कॉलेज के, वो भी। एंड देन उसके बाद वांगजी और लांसान ने हमारे विंग को घर में लाया था और बेड पर सुला दिया था, और वो दोनों काम करने के लिए साइड में जा चुके थे। अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग उठता है धीरे धीरे, और विंग जिस धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है तब उसे महसूस होता है कि जो है ना वो बेड पर सोया हुआ है करके। अंदर वो इधर उधर देखता है, तब उसे ये जानी पहचानी वाली जगह लगती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है मैं कहाँ हूँ, और विंग उठने की कोशिश करता है। तभी उसे बॉडी में एक ऐसा दर्द महसूस होता है उसके कमर में, तो विंग जस्ट ज़ोर से चिल्लाता है। एंड कहता है ये क्या हो गया, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे हमारा विंग जिस अपने आप को देखता है, जहाँ पे विंग कमरे को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है लेटे हुए ही, और विंग अपने आप को संभालते हुए कोशिश करता है उठने के लिए। और विंग कहता है ये मेरे कमर में दर्द क्यों हो रहा है, ऐसे कहते हुए जो हुए ना, विंग धीरे धीरे सब कुछ याद करने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था और क्या नहीं। तो उसे याद आता है कि वांगजी और लांसान ने दोनों ने विंग को कैसे पकड़कर वॉशरूम में लेके गए थे। देन विंग के साथ उन लोगों ने क्या किया। विंग को याद आने के बाद विंग का सर पूरी तरह से घूमने लगता है। उसके साथ ये क्या हो गया, उसकी वर्जिनिटी ऐसे ही चली गई। उसे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि सडनली उसके साथ ये सब कैसे हो गया। और ये दोनों भाई दिखने में बिल्कुल स्वामी के टाइम के स्वामी टाइप के हैं, बट निकले शैतान, एक डेविल की तरह निकले। दोनों के दोनों भाई ने उसे वार्निंग नहीं दी, ना कुछ कहा, एंड डायरेक्टली विंग के साथ क्या कर डाला। विंग उन सारी चीज़ों को याद करने के बाद विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, और विंग ज़ोर से चिल्लाता, लान वांगजी, लान जान, कहाँ मर गए हो तुम, कहाँ मर गए हो, ऐसे वो चिल्लाता है ज़ोर से। जिसके कारण हम लान वांगजी और लांसान को देखते हैं, जहाँ पे दोनों जो ना लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे, अपने अंकल से शायद से कुछ मेल्स वगैरह जो रहते हैं ना वो भेज रहे थे। वो दोनों जैसे विंग की चिल्लाने की वॉइस सुनते हैं ना, वो दोनों के दोनों जल्दी से भागते हुए कमरे अंदर, विंग क्या हुआ, वो दोनों एक साथ कहते हैं। जहाँ पे विंग उन दोनों को घूर घूर के देख रहा था, क्योंकि विंग ठीक से बैठ तक नहीं पा रहा था, उसे नीचे अपने बम में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। विंग कहते तुम दोनों ने मेरे साथ ये सब क्या किया, हाँ, तुम दोनों ने एक बार भी मुझसे परमिशन तक नहीं ली ये सब करने से पहले। तो वो दोनों जैसे कहते क्या किया, हमने तो हमारा प्यार साबित किया। विंग कहते तुम दोनों के प्यार की तो मुझे लगता है तुम लोग बस मेरे बॉडी से प्यार करते हो। वो दोनों कहते हैं कि बॉडी की बात छोड़ो विंग, तुम्हारे हम सोल से प्यार करते हैं। अगर तुम मुझे हम लोगों को ये सब करने भी नहीं देते ना विंग, शायद से हम तुम्हें उठा कर जैसे अपने पास कैद करके रखते। विंग कहता है वो ठीक रहता, बट तुम दोनों ने मेरी भी वर्जिनिटी ले ली। तो कहते हैं हाँ, आखिरकार वो हाँ हमारी ही थी ना। विंग उन दोनों को तुम्हें किसने कहा कि वो तुम्हारी थी। वो कहते हैं क्योंकि फ्यूचर में हम दोनों ही तो तुम्हारे पार्टनर बनने वाले थे ना विंग, तो इसलिए हमने ले ली। तो विंग कहता है ये कोई खाना है जो तुम लोगों ने खा लिया, ये कोई चीज़ है जो तुमने उठा ली। तो कहते हैं कि नहीं, तुम चीज़ भी ना हो ना खाना हो, तुम हमारे प्यारे से विंग हो, और जो हमारा लवर है। विंग कहता है मैं तुम दोनों का कोई लवर नहीं हूँ, तुम दोनों की हिम्मत भी कैसी हुई मेरे साथ ये सब करने की, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तभी लांसान कहते हैं मत छोड़ो ना विंग, हम भी नहीं चाहते कि तुम हमें छोड़ो। तो विंग उसे घूर के देखता है, क्योंकि विंग तो उसे मार कर छोड़ने की बात कर रहा था, छोड़ूंगा नहीं करके। बट लांसान तो भाई इधर नॉटीनेस के चक्कर में बोलता है कि मत छोड़ो ना विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम ज़्यादा शैतान हो। जहाँ पे लांसान कहता है सच में विंग मैं शैतान हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं शैतान हूँ करके। कोई बात नहीं, अगर मैं शैतान हूँ तो तुम तो शैतानों को संभाल सकते हो ना विंग। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, हाँ मेरी कमर, हाँ मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा, और तुम दोनों के दोनों साथ में, हाँ तुम लोग को शर्म है या नहीं। वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हम तो विंग के साथ कर रहे थे ना, तो हमको कौन सी शर्म होगी। विंग कहता है मैं तुम दोनों का सर फोड़ना चाहता हूँ, कोई मुझे पत्थर ला के देगा।
जहाँ पे वो दोनों कहते हैं विंग अपने प्यारे से बॉयफ्रेंड के अगर तुम सर फोड़ोगे तो ये अच्छा थोड़ी ना लगता है विंग, वैसे भी फ्यूचर में होने वाले हम तुम्हारे हस्बैंड से ना। विंग कहते हैं मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों का वो है ना वही काट डालूंगा। जहाँ पे लानथान कहता है कि नहीं विंग तुम मेरा नहीं काट सकते, तुम्हें पता है ये कितना ज़्यादा प्रीशियस है, जब तुम उसे सक करते हो ना कितना अच्छा लगता है। विंग कहता है कि तुम चुप रहो, तुम उसे एक बात ना कहो ना वही बेहतर रहेगा। जहाँ पे वांग जी कहता है लानजान सही कह रहा है विंग। विंग कहता है तुम तो अपने भाई की ही हमेशा नकल उतारते हो। जहाँ पे वांग जी कहता है जो सच है वो सच है ना। विंग कहता है कि तुम दोनों चुप रहो और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तभी वो दोनों के दोनों साथ में कहते तुम ही तो चिल्लाए थे, तुमने ही तो हमको बुलाया था और तुम ही अभी हमको दूर जाने के लिए कह रहे हो। हाँ तो लानजान और वांग जी के जो विंग को देख रहे थे, विंग कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है पहले इसका इलाज करो। तो वो लोग कहते हैं कि विंग साइड में मेडिसिन रखी हुई है, वो देखो हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, हम तुम्हें खिलाएंगे करके। विंग कहते हैं मुझे दो जल्दी, ऐसे कहता है। जहाँ पे लानजान जल्दी से जाता है और विंग को मेडिसिन देता है और वांग जी विंग को पानी देता है और विंग उसे निगलते हुए कहता है कि ठीक हो जाऊँगा ना मैं। तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ हमने डॉक्टर से सलाह लेकर इस मेडिसिन को यहाँ पे लाया है और हम तुम्हें खिला दिया है जिससे तुम्हारा बॉडी जल्दी से जो है ना नॉर्मल हो जाए। तो विंग कहता है कि हाँ अब तो बिल्कुल मैं अपना सामान लेकर जा रहा हूँ शाओशियन के साथ रहने के लिए। वांग जी और लानजान कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है मैं जाऊँगा क्योंकि तुम दोनों के साथ अगर मैं रहा ना तो रोज़ मेरी बैंड बजने वाली है। वो दोनों कहते हैं कि नहीं विंग हम रोज़ तुम्हारी बैंड नहीं बजाएंगे क्योंकि तुम तो हमारे प्यार हो ना विंग, हम तुम्हारे रोज़ थोड़ी ना बैंड बजा सकते, एक आध बार तो चलता है ना विंग, वीक में 2 बार। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। वो दोनों जस्ट विंग को एक पपी आइस करके देख रहे थे। जहाँ पे विंग अपनी गर्दन को दूसरी तरफ मोड़ता है और कहता है कि जाओ यहाँ से, इस कमरे से बाहर निकलो, मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है, ऐसे कहता है। और विंग अपनी आंखों को बंद करते जहाँ पे वो दोनों कहते कि आई लव यू विंग, ऐसे दोनों कहते वहाँ से जा चुके थे। जहाँ पे विंग अपने बालों को खींचते ये क्या हो रहा है उसके साथ। हाँ इन लोगों ने उसकी वर्जिनिटी ले ली, ये लोग तो भाई उसे जिंदा खा जाएंगे। ऐसे विंग सोच रहा था कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, ये दोनों के दोनों भाई पागल तो नहीं, ये दोनों के दोनों मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं, मैं एक लड़का हूँ फिर भी इन दोनों ने मुझे ही पसंद किया क्यों, ऐसे विंग सोच रहा था। दूसरी तरफ वांग जी और लानजान को देखते जहाँ पे लानजान जिस खाना बनाते हुए कहता है कि गगा हमने विंग के साथ जो किया मुझे लगता है कि हमने गलत किया है ना। जहाँ पे जो वांग जी जो था ना वो कहता है कि हाँ गलत तो किया है क्योंकि हमने विंग की परमिशन नहीं ली थी ये सब करने से पहले, तो बट विंग तो हमारा है ना तो हमें परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो वांग जी कहता है कि हम दोनों सोचते हैं कि वो हमारा है बट विंग हमें अपना नहीं मानता है लानजान, समझ रहे हो। लानजान कहते हैं यही तो गगा, यही तो बहुत बड़ी सैड बात है मेरे लिए कि विंग अभी तक हमें अपनाया नहीं है उसने, बट उसे क्यों नहीं नज़र आ रहा है कि हम उसे कितना ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। तो वांग जी कहते हैं लानजान प्रैक्टिकल सोचो, अगर तुम्हें भी कोई सडनली आकर बोलेगा कि वो तुमसे प्यार करता है क्या तुम मानोगे। तो लानजान कहता है हाँ मैं थोड़ी ना मानने वाला हूँ। तो उसका वांग जी कहता है तो वही प्रैक्टिकल होकर सोचो, हम भी उसे सडनली ये सब कह रहे हैं, वो भी थोड़ी ना मानने वाला। वैसे भी हमने उसे अभी अभी देखा है और अभी अभी हमें फर्स्ट साइड लव हो गया उससे, है ना। तो वो दोनों जस्ट एक दूसरे को देखते हैं और एक लंबी सा शाय करते हैं। दैन कहता है कि सही कहा ग, खाना रेडी हो चुका है, क्या मैं विंग को बुला के लाऊँ ग। जहाँ पे लानजान ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहता है कि ठीक है जाओ, अगर विंग नहीं आना चाहता है तो कोई बात नहीं, ठीक है उसे फोर्स मत करना, ठीक है। तो लानजान कहता है कि ठीक है गगा, ऐसे कहते हैं। दैन उसके बाद हमारा लानजान जो था ना वो चला जाता है ऊपर की ओर हमारे विंग को बुलाने के लिए। हम हमारे जो है ना हमारे वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी मेल पे टाइप करते हुए बता रहा था अपने अंकल को कि उसने सारे काम कर लिए करके। जहाँ पे कुरान कह रहा है कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हो वांग जी, हाँ तुम कहाँ बिजी हो, हाँ तुम्हारे पास तो पहले टाइम होता था मेरे मेल का जवाब देने के लिए, अब तो तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है। जहाँ पे वांग जी जिस अपने अंकल को जिस मेल से ही रिस्पॉन्स करता है कि मैं वो थोड़ा सा अपने ट्यूशन में क्लासेस में बिज़ी हो चुका है करके। कुरान कहता है कि मैंने पूछा है कॉलेज में, उन्होंने तो कहा है कि कोई ज़्यादा काम नहीं है करके। जहाँ पे वो कहता है कि अंकल हम जो जिस पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। जहाँ पे कुरान कहता है ठीक है पर तुम्हें पता है ना तुम लोगों को काम भी संभालना है। तो वांग जी जिससे रिस्पॉन्स देता है कि हाँ अंकल, ऐसे कहते हैं। देन उनका बातें होने के बाद वांग जी जैसे रख देता है और ऊपर की ओर देखते देखते विंग और लानजान अभी तक क्यों नहीं आए। तब अभी हम ऊपर देखते हैं जहाँ पे लानजान जिस विंग को बुलाने के लिए आता है, विंग 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 जैसे अपनी आँख खोल के तो लानजान कहता है विंग चलो ना खाना खाने के लिए। विंग कहता है मैं नहीं आने वाला। तो लानजान कहते हैं कि विंग अब गुस्सा भी मत करो ना, हाँ जो हो गया सो हो गया। विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ अगर मैं तुम्हारे साथ ये सब करता तो लानजान कहता है ठीक है कर लेना। विंग कहता है क्या, तो लानजान कहता है कि हाँ हम तुम्हें ये सब करने दे सकते हैं विंग, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं विंग, तुम हमारे साथ जो भी चाहे वो कर सकते हो। विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है कि ओ रियली। तो वांग जी कहता है कि हाँ, लानजान कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है ठीक है आओ इधर आओ मेरे पास आओ। तो लानजान कहता है मतलब, तो विंग कहता है तुम आओ तो।
जहाँ पे लांसन आ जाता है, जहाँ पे विंग कहता है कि उस ड्रॉवर में कुछ रखा है। तो वांग जी लांसन कहता है कि हाँ रुको मैं देखता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है ड्रॉवर में क्या रखा है मुझे बताओ। तो लांसन कहता है एक जो है ना दवाई का बॉक्स रखा है और एक सीज़र रखी हुई है। तो विंग कहता है वो सीज़र मुझे दो। तो लांसन कहता है क्यों। तो विंग कहता है दो तो ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसन चुपचाप से विंग के हाथ में उस सीज़र को दे देता है, जिसके बाद विंग कहता है तुम इधर आओ। तो लांसन जस्ट विंग के पास आ जाता है, जहाँ पे विंग उस सीज़र को देखते हुए जस्ट लांसन के पैंट को पकड़ लेता है। जहाँ पे लांसन क्या क्या तभी विंग जस्ट लांसन के पैंट की तरफ देख रहा था और विंग ने ऐसे सीज़र ऊपर की ओर उठा के रखी थी। जब लांसन ये देखता है तो वो डर जाता है और कहते हैं नहीं 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 विंग तुम ये सब नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता है अभी तो कहा था कि तुम मेरे हो करके, तो मैं तुम्हारे साथ तो कुछ भी कर सकता हूँ ना, है ना, कुछ भी कर सकता हूँ। तो विंग ऐसे कहता है ना। तो लांसन नहीं 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 विंग ये नहीं कह रहा था मैं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं 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 विंग छोड़ो मुझे छोड़ो। विंग उसके पैंट को बहुत ज़ोर ज़ोर से खींच रहा था। लांसन कहता नहीं 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 विंग नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, बिल्कुल भी नहीं 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 विंग नहीं कर सकते। ऐसे लांसन चिल्ला रहा था और कहते गग्गा मुझे बचाओ गग्गा मुझे बचाओ। और अब हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जस्ट आता है, उसे कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था बट दरवाजे को ओपन कर तो वो देखकर पूरा शॉक, क्योंकि ये साउंड प्रूफ रूम था ना, तो इसके कारण इस रूम से कोई भी वॉइस बाहर नहीं जाती है। बट अभी लांसन जब यहाँ वांग जी जब यहाँ आया ना, उसने देखा कि विंग कैसे घूर के देख रहा है और कह रहा था कि रुको मैं अभी बताता हूँ तुम्हें मारता हूँ अच्छे से, तुम्हें अच्छे से कूटता हूँ करके, जो नहीं क्या उसके लोअर पार्ट को काटने की बात हमारा विंग कह रहा था। जहाँ पे वांग जी जल्दी से तो लांसन, जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है कि हाँ अब तुम भी मेरे हो ना, चलाओ तुम्हारा भी काट के दे देता हूँ तुम्हारे हाथ में। जहाँ पे वांग जी जिसका लगता है कि लाजर खाना जल रहा है, मैं बाद में आता हूँ ऐसे कहते हैं। जो वांग जी वहाँ से खिसक जाता है और वांग जी कहता हाँ मैं बच जाऊँगा, हाँ मुझे नहीं करना ऐसे। जहाँ पे तभी लाजर कहते गग्गा आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, आपको मुझे बचाना चाहिए ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे विंग जो था ना वो लांसन के पैड को जो ना काटना स्टार्ट कर दे। विंग ऐसे कर रहा था, लांसन जैसे अपने पैड को छोड़ेंगे, लांसन कहते नहीं 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 विंग नहीं ऐसा नहीं कर सकते तुम, मेरे लिटिल लॉयन को नहीं काट सकते हो विंग, ऐसा नहीं कर सकते हो। ऐसे लांसन रो रहा था। जहाँ पे विंग कहता कि क्यों नहीं कर सकता। हाँ ये ज़्यादा फड़फड़ कर रहा था ना उस टाइम पे वॉशरूम में, है ना, यही तो था ना। जहाँ पे लांसन विंग ऐसा मत करो प्लीज़। विंग कहता है कि तुम तो मेरे हो ना, हाँ मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुमने अभी कहा था तो अब कर रहा हूँ ना, तो करने दो ना मुझे। लांसन कहता है ये छोड़ के तुम जो चाहे वो कर सकते हो। विंग कहता है फिर तो मैं तुम्हें गंजा कर दूंगा। तो लांसन कहता है नहीं ये छोड़ के तुम और कुछ भी कर सकते हो। विंग कहता है और क्या करूँ, हाँ क्या करूँ, एक काम करो तुम्हारे हाथ के नस काट दूँ। जहाँ पे लांसन कहता नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूँ विंग, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। विंग कहता कि हाँ तो क्या करूँ बताओ मुझे क्या करूँ। तो वो लांसन तुम जो बोलो वो करो विंग। तो विंग कहता है एक काम करते चलो ठीक है अपने कपड़े उतारो। तो क्या। तो विंग कहता है कि हाँ कपड़े उतारो। तो लांसन कहता है क्या बोल रहे हो विंग। विंग कहता है मैंने कहा जो करो। तो लांसन कहता है मतलब। तो विंग कहता है कि आज तुम्हारी एक पनिशमेंट है। तो लांसन कहता है पनिशमेंट। तो विंग कहता है कि हाँ पनिशमेंट ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसन विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि अब मैं नीचे खाना खाने के लिए आने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम बस एक छोटे से तौलिए में रहो, बस छोटे से तौलिए में। तो लांसन कहता है छोटी सा मतलब। तो विंग कहता है मतलब यही है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पहनना है, ये तुम्हारी सज़ा होगी और आज तुम कोई चादर भी अपने ऊपर नहीं ले सकते हो। तुम्हें ठंड लगे या बरसात हो या कुछ भी हो, तुम्हें किसी भी काम के लिए जाना होगा तुम्हें ऐसे ही जाना होगा। लांसन कहता है मैं तो कहीं जाने वाला ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ देखता हूँ कब तक तुम खुद को रोक पाते हो। तो लांसन कहता है विंग ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह से फ़ायदा उठाओगे। विंग कहता है तुम लोगों ने तो मेरा फ़ायदा उठाया ना, अब मैं क्यों नहीं उठाऊँगा। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो बता दो, मैं तुम्हारा यही काट देता हूँ, यहाँ पे ही सब कुछ फिनिश कर देता हूँ। तो लांसन ऐसे कहता है ना। तो विंग कहता है नहीं ठीक है मैं करता हूँ, मैं बस करता हूँ। ऐसे जो ना हमारा विंग हमारा लांसन बोलने लगता है। लांसन जैसे अपनी शर्ट को निकालते हुए कहता है कि क्या ये करना ज़रूरी है। विंग कहता है कि हाँ वैसे भी वॉशरूम में तो इतने आसानी से हटा दिए थे ना तुमने, अब तो मुझे करने दो, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हम विंग को देखते जहाँ पे विंग बस लांसन को देख रहा था। जहाँ पे लांसन अपनी शर्ट को निकालने के बाद अपने पैंट को निकालता है। पैंट को निकालने के बाद विंग कहता है कि टॉवेल लेकर आकर जो कहा है वो करो, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग जस्ट खड़ा हो जाता है, विंग खुद को संभालता है। विंग के बैक में थोड़ा सा पेन हो रहा था पर फिर भी वो खड़ा हो जाता है और लांसन से कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग नीचे आ जाते। नीचे आने के बाद जो वांग जी जो था ना वो टेबल को सजा रहा था। जहाँ पे वांग जी जब लांसन को इस तरह से देखते थे वो शौक था। तभी विंग कहता है कि वांग जी मुझे एसी का रिमोट चाहिए। तो वांग जी क्यों। तो विंग कहता है दो तो मुझे, ऐसे कहता है। और लांसन जस्ट विंग को देख रहा था। विंग एसी के रिमोट को देता है और एसी की पावर को बढ़ा देता है, जिसके कारण लांसन के जो हाथ पैर जो थे ना वो कपकपाने लगते हैं, वो ठंड लगने लगती है। जहाँ पे विंग कहता है कि अब
अब तुम ऐसे ही रहोगे और वो भी एसी के सामने बैठे हुए रहोगे। ऐसे कहते हो जो ना लांजान के हाथ को पकड़ते हैं, देन सीधा एसी के सामने उसे बैठा देता है और लांजान के ऊपर पूरा हवा आ रहा था एसी का ठंडा ठंडा सा, एंड उसकी बॉडी कपकपाने लगती। और वांगजी और विंग जो थे ना डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और वो खाना खा रहे थे, जहाँ पे विंग जस्ट लांजान को देख रहा था। जहाँ पे वांगजी थे, विंग ऐसा मत करो, उसे बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। विंग कहता है हाँ अच्छा तुम्हें भी वहाँ पे बैठना है क्या, बता दो मुझे, तुम्हें बैठ सकते हो। जहाँ पे वांगजी कहता बट विंग उसे ज़ुकाम हो गया तो विंग कहता डॉक्टर है ना संभालने के लिए, और लांजान को देखता है और विंग कहता कि लांजान अगर ये परेशानी दे रहा है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारा वो काट के तुम्हारे हाथ में दे दूँगा, उसके बाद तुम कपड़े पहन सकते हो। जहाँ पे लांजान नहीं 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 मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ विंग, ठीक हूँ ठीक हूँ। जहाँ पे विंग कहता है ग्रेट, ऐसे कहता है। देन विंग खाना खा रहा था चुपचाप से और लांजान को देख रहा था। जहाँ पे वांगजी अपने भाई को देखता है इस तरह की पनिशमेंट लेते हुए, तो उसे खुद डर लगने लगता है हमारे विंग से, और कहता है कि ओ माय गॉड विंग इस तरह की पनिशमेंट भी दे सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि विंग इस तरह की भी पनिशमेंट दे सकता है करके। ओ माय गॉड विंग तुम सच में तुम मुझे मार ही डालोगे, हाँ। जहाँ पे लांजान यही सोच रहा था, एंड से हमारा वांगजी यही सोच रहा था और वो बस विंग को देखे जा रहा था। विंग उसे घूर के देखते हुए कहता है कि बोलो हाँ क्या हुआ है। विंग और वांगजी आराम से खाते हैं कुछ भी ना बोलते हुए, जिसके बाद विंग का खाना फिनिश होने के बाद वो बस वांगजी को देखता है और कहता है अब तुम बचे, अब तुम्हारी पनिशमेंट की बारी। वांगजी कहता है क्या, तो विंग कहता है कि हाँ क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने जो किया है, तुम दोनों भाइयों ने मिलकर जो मेरे साथ किया है उसकी तुम दोनों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना, क्यों लांछानी क्यों सारी पनिशमेंट को ले, हाँ तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना, कहते हो ना तुम मुझसे प्यार करते हो। तो वांगजी कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। विंग कहता है हाँ तो प्यार के लिए सज़ा भी तो लेनी पड़ेगी तुम्हें, और मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, ऐसे विंग कहता है और वांगजी को देख रहा था। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है तुम लोग मुझे इस घर में लेके आए हो ना, है ना, और यहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, है ना। तो वांगजी कहता है हाँ, तो विंग कहता है हाँ तुम घर की साफ़ सफाई करोगे। लांजान अपने भाई को देखता है, वांगजी कहते हैं विंग घर तो साफ़ है ना, तो विंग कहता है ओ घर साफ़ है क्या, ऐसे विंग कहता है और उठकर जाकर जस्ट बालकनी में जाता है और जहाँ पे कुछ गमले रखे हुए थे उन गमलों में से मिट्टी निकालता है और विंग उस मिट्टी को लेकर आकर जस्ट घर में जो ना ऐसे फेंक देता है, जिस कारण विंग वांगजी को देखा कितना ज़्यादा गंदा है वांगजी घर। जहाँ भी वांगजी बस विंग को देख रहा था। विंग कहता है देखो घर कितना गंदा है वांगजी, जल्दी से क्लीन करो, जितना कहा है उतना करो। और वांगजी जिस घर को देखता है जहाँ पे विंग ने बस एक हाथ में मिट्टी लेकर आया था पौधों में से और उस मिट्टी को ऐसे फेंक दिया था जिसके कारण पूरे घर में फैल चुका था। जहाँ पे कुछ लांजान के पास भी आकर रुक चुका था। जहाँ पे लांजान जस्ट विंग को देख रहा था और विंग कहता है कि डन 2 घंटों के बाद तुम वहाँ से उठ सकते हो, उसके बाद भी तुम कपड़े नहीं पहन सकते हो, इतना याद रखना। जहाँ पे लांजान कहता है कि ठीक है विंग ठीक है, ऐसे कहता है। एंड उसके बाद वो वांगजी को देखते क्या काम पे लगो और प्लेट्स को भी धोना है तुम्हें। जहाँ पे लांजान कहता है कि विंग मेरे भाई ने ये सब कभी किया नहीं है, तो विंग कहता है कभी नहीं किया है तो अब करेगा, है ना वांगजी तुम करोगे ना। जहाँ पे वांगजी बस विंग को देख रहा था। विंग कहता है अगर नहीं करना चाहते हो तो ये नाइफ तो मेरे पास है, ये कुछ काम का है, चाहो तो तुम्हारा मैं वो कट करके तुम्हारे हाथ में दे सकता हूँ, बोलो। ऐसे कहते विंग जैसे अपने हाथ में उस चक्कू को दिखाकर जस्ट उंगलियों पे घुमा रहा था, जिसके कारण हमारा वांगजी जो था ना वो कहता है हाँ मैं करता हूँ विंग, मैं करता हूँ। जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है, देन कहता है कि हाँ करो, अब तुम लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना विंग को अपने घर में बुलाने का नतीजा क्या होता है। तो ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग उस घर को क्लीन करना स्टार्ट कर चुके थे। लांजान उठकर साइड में जाकर बैठ चुका था, जहाँ पे विंग ने उसे कपड़े पहनने का मौका ही नहीं दिया था, वो नहीं चाहता था। एंड हमारा वांगजी घर को साफ़ कर रहा था, साफ़ करते हुए जा रहा था। वो पहले झाड़ू करता है, उसके बाद पोछा करता है, उसके बाद जो ना जहाँ मिट्टी गिरी थी ना वहाँ कपड़े से पोंछता है। अगर विंग को कुछ नज़र आ रहा है विंग कहता है देखो यहाँ पे भी है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि अंधे हो चुके इतने बड़े होने के बावजूद भी, खुद को शातिर समझते हो ना, क्लास के टॉपर हो ना, फिर भी इतना नज़र नहीं आता यहाँ पे धूल मिट्टी है करके। हाँ ऐसे विंग जस्ट उनको ताने मार रहा था। जहाँ पे हमारा वांगजी जस्ट मुश्किलों से वो सारी चीज़ों को करता है। देन कहता है कि हो गया, तो विंग तब बस इतना ही। तो वांगजी कहता है हाँ तो विंग रात हो चुकी है तो हमें सोना चाहिए ना। विंग कहता है हाँ सोना तो चाहिए बट रुको ना कुछ काम बचे हैं, ऐसे विंग कहता है। देन विंग कहता है कि हाँ याद आया मुझे, ऐसे कहते जो ना विंग जो था ना कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद जो है ना वो खुद के कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद विंग अपने कपड़ों को लाता है, क्योंकि विंग के कुछ कपड़े थे जो धोए हुए नहीं थे। विंग उन कपड़ों को लाता है और हमारे वांगजी के सामने रखते हुए कहता है क्या तुम इस कपड़े को धो सकते हो। वांगजी मैं, तो विंग कहता है हाँ तुम नहीं तो कौन, और कौन धोने वाला, लांजान तुम धोने वाले हो। लांजान कहता है नहीं तुमने तो मुझे ये सज़ा दी है ना विंग। तो विंग कहता है हाँ तो तुम्हारे भाई को जो सज़ा दे रहा हो, तुम्हारा भाई बोल रहा है कि मैं ऐसे। तो वांगजी अब विंग को क्या मुझे धोने होंगे। विंग कहता है हाँ ये मेरे कुछ कपड़े हैं इन्हें धो दो।
हाँ, क्योंकि मेरे कमर में तो बहुत ज़्यादा दर्द है ना, मैं धो नहीं पाऊँगा। और ये कमर में दर्द देने वाले कौन हो तुम ही लोग तो हो ना, तुम ही लोगों ने तो मुझे कमर में दर्द दिया है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? जहाँ पे हमारा वांगची कहता कि हाँ ठीक है, तो विंग कहता बहुत अच्छे से धोना। जहाँ पे वांगची कहता कि मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगा। विंग कहता वॉशिंग मशीन का नहीं, मुझे हाथों का टेस्ट चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हाथों से इन्हें क्लीन करो। जहाँ पे वांगची कहता विंग मैंने कभी किया नहीं है। तो वांगची के ऐसे कहता है ना, विंग कहता कभी किया नहीं है तो तुम्हें अब करना होगा। अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता इस बारे में। जो चीज़ तुमने कभी की नहीं है तुम्हें आज अभी इसी वक्त मेरे सामने करनी होगी और मुझे दिखाना होगा। जहाँ पे वांगची ये सब सुनता है ना विंग के मुंह से, तो वो जस्ट विंग से कहते विंग कहता क्या हुआ, क्या तुम करना नहीं चाहते हो? तो वांगची कहते मैंने ये कभी, विंग कहता किया नहीं तो मैं क्या करूँ बताओ मुझे। जहाँ पे लांसान जस्ट अपने भाई को देख रहा था, जहाँ पे वांगची जस्ट लांसान को देखते पड़ा। इस बार लांसान अपनी मुंडी को दूसरी तरफ कर देता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारा वांगची उसे छोड़कर भाग कर आया था ना, इसके कारण ऑफकोर्स हमारा लांसान भी सेम इसी तरह से करेगा। देन ऐसे ही होता है। देन उसके बाद हमारा वांगची जो था ना, बस वो हमारे विंग को देखते हुए कहता है कि विंग ठीक है मैं धो दूँगा, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ चलो फिर मैं सोने जा रहा हूँ, अपनी अपनी सज़ा को कंप्लीट कर लो। ऐसे कहता है। विंग जो उसका कमरा था ना, उस कमरे में जाकर वो लेट जाता है और विंग एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि ये दोनों मुझे पागल करके छोड़ने वाले, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो हाँ, ये दोनों ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसे कहता है। देन विंग जैसे अपनी आंखों को बंद करता है। जैसे उसने अपनी आंखों को बंद किया, देन वॉशरूम में क्या हुआ था उसके सामने आ चुका था। अगर आप लोगों को पता नहीं है वॉशरूम में क्या हुआ था, तो आपको टेलीग्राम पे जाकर पता चल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा वॉशरूम में विंग के साथ क्या हुआ था। विंग वो सारी चीज़ों को सोचते हुए उसका फेस बर्न होने लगता है। विंग कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसे कहता है। देन विंग अपनी आंखों को ओपन करता है, तब उसे महसूस होता है कि वो पुट्टे से हार्ड हो चुका है करके। विंग कहता है ये क्या हो गया, हम मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इस तरह से नहीं हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ। ऐसे विंग खुद से ही बोल रहा था कि वो ऐसे कैसे हो सकता है। विंग खुद से ही ये बात बोल रहा था। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जस्ट अपनी आंखों को खोलता है। देन जस्ट धीरे धीरे वो बाहर निकलता है और वो देखता है जहाँ पे हम हमारे वांगजी को देखते हैं विंग पीछे से, और वांगजी को देखते हैं जहाँ पे वांगजी कैसे कपड़े को घिस रहा था। विंग उसे देखता है और कहता है कि सच में ये कर रहा है, पागल कहीं का। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वो लांजन के पास चला जाता है। लांजन अभी भी ऐसे ही बैठा हुआ था, बस ऐसे ही बैठा हुआ था, वो बिना कपड़ों के वैसे ही बैठा हुआ था। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है, तभी जो ना लांजन छींकता है, जिस कारण विंग रुक जाता है और लांजन को देखता है जहाँ पे वो चीख चुका था। विंग कहता है कि ओ मैं ज़्यादा ही पनिशमेंट दे रहा हूँ, सच में उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है और आने वाले एग्ज़ाम भी तो है ना। ऐसे कहते विंग जस्ट वहाँ पे आता है और एक चादर को लेके आता है और लांजन के ऊपर डालते हुए कहता है कि जाओ जाओ पहन सकते हो तुम कपड़ों को, जाओ। ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजन कहते तुमने माफ़ कर दिया विंग? विंग कहता है कि नहीं मैंने माफ़ तो नहीं किया है, पर मैं तुम्हारी तबीयत ख़राब होते हुए भी नहीं देख सकता, मेरे कारण तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो जाओ। जहाँ पे लांजन जस्ट आता है और जल्दी से विंग को हक कर देता है। ओ थैंक यू सो मच विंग, थैंक यू सो मच, मुझे पता था मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है करके। विंग कहता है कौन तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तो लांजन कहता है ऑफकोर्स विंग तुम। और विंग को टाइटली हक करते हैं। देन उसके चीक्स पे एक छोटा सा प्यारा सा किस करते हैं। देन कहता है कि और मैं तुम्हें, विंग कहता है क्या? लांजन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही। विंग कहता है हाँ मुझे पता है, कितनी बार बताओगे तुम यही चीज़ें कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती हो, कितना प्यार करना चाहते हो, कितना क्या करना चाहते हो। हाँ बताओ कब तक बताओगी तुम मुझे ये सारी चीज़ें? तो लांजन बस एक स्माइल करता है। देन कहता है कि विंग आई लव यू सो मच। ऐसे कहते हुए जो ना वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद विंग जस्ट उसे देखता है, बट विंग के जो चिक्स थे ना वो बंद करने लगते लांजन के प्यार का इजहार सुनकर। एंड देन उसके बाद विंग जस्ट आगे बढ़ते हुए वांगजी के पास जाता है, जहाँ पे वांगजी कपड़े धोने के बाद उसे सुखा रहा था। और उसके बाद वांगजी ने कपड़े सुखाने के बाद विंग जस्ट उसे देखता है, जहाँ पे वांगजी बस अपने हाथों को देख रहा था। विंग था अब इसके हाथों को क्या हो गया, इतना तो नाजुक नहीं है ना ये। ऐसे कहते विंग जस्ट अंदर आता है और कहता है कि क्या हुआ है। जहाँ पे वांगजी अपने हाथों को नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा कहता विंग तभी आता है और वांगजी के हाथ को देखता है। तभी वांगजी कहते विंग तुम सोए नहीं? तो विंग कहता नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया तुम्हें देखने के लिए, तुमने धो दिए कपड़े? तो वांगजी कहता है कि हाँ विंग मैंने धो दिए, देखो। विंग जस्ट देखता है। इसके बाद विंग जस्ट वांगजी को देखता है, जहाँ पे विंग वांगजी के हाथ को देखता है, जहाँ पे वांगजी के हाथ में थोड़े बहुत जो ना छिलटे जो थे ना वो निकले हुए थे। जहाँ पे विंग कहता है हाँ ये क्या है? जहाँ पे वांगजी कहता है वो कुछ नहीं। विंग कहता है क्या तुमने ये सब सच में पहले कभी नहीं किया था? तो वांगजी कहता है कभी नहीं, मेरे घर में सारे सर्वेंट लोग ही ये सब करते हैं। विंग कहता है इसलिए तुमको पता नहीं है हम लोग जैसे मिडिल क्लास लोग ये सब कैसे करते हैं। तो ऐसे कहते हैं। देन विंग कहता है कि मेडिसिन बॉक्स कहाँ है? जहाँ पे वांगजी जो सेकंड ड्रॉअर में होगा बाहर, जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि चलो बाहर। वांगजी को लिविंग एरिया में लेके आता है। देन उसके बाद वांगजी से पूछता है कि कहाँ, तो वो दिखाता है। जिसके बाद विंग किसी को भी ऐसे चोट देखे हुए देख नहीं सकता है, विंग बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था इसलिए। जहाँ पे विंग जो था ना वो लेके आ जाता है
लेके आने के बाद जो ना वहाँ से एक ट्यूब को निकालता है। देन हमारे वांग जी को हाथ आगे करने के लिए कहता है और वांग जी के हाथों पे ऊपर अच्छे से अप्लाई करना स्टार्ट करता है और कहता है कि सच में इतना नाजुक कैसे हो सकते हो तुम लोग, हाँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हम पहले से ऐसे ही है विंग, हम लोगों ने ये कभी काम किए नहीं है। तो विंग एक जस्ट लंबी सी सांस लेता है, कहता है कि मैं समझ गया, ठीक है, ऐसे कहता है, बट ये फालतू के काम करना तुम्हें बहुत अच्छा आता है ना। तो वांग जी कहते हैं कौन से? तो विंग कहता है वही वॉशरूम में जो किया था। तो हमारा वांग जी कहता है कि हाँ वो करना आता है। जहाँ पे विंग को गुस्सा आ रहा था और विंग जो ना वांग जी के हाथ में जो चोट लगी थी उसे ज़ोर से दबाता है, जिसके कारण वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है और वांग जी कहते विंग कहता है क्या? जहाँ पे लांसा कहते वांग जी कहते हैं कि दर्द हो रहा है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग बस कहता है कि हो गया, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तो वांग जी कहते तुम नहीं आओगे? तो विंग कहता है अब तो मेरे पास अपना पर्सनल कमरा है ना, मैं अपने कमरे में सोऊंगा, तुम्हारे साथ थोड़ी ना सोने वाला हूँ, है ना। जहाँ पे वांग जी कहते अगर तुम सोओगे तो भी हमें अच्छा लगेगा। विंग कहता है चुप करो, निकलो यहाँ से, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ठीक है तुम आराम से सो जाना विंग, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तुम मुझसे मेरे पास आ सकते हो। तो विंग कहता मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। जहाँ पे वांग जी कहता है आना विंग, ठीक है। विंग उसे घूर के देखता है, जिस कारण वांग जी जल्दी से चला जाता है और विंग वहीं पे बैठकर जस्ट अपने आप को जो ना उस सोफे पे ऊपर लीन करते हुए कहता है हाँ ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने रईस बच्चे एक छोटे बच्चों की तरह है करके, हाँ, और उन लोगों ने उसके साथ क्या कर डाला। विंग यही सोच रहा था और सोफे के ऊपर ही जो ना वो एक पलटी मारता है, जिसके कारण जैसे वो पलटी मारते धड़ाम से वो नीचे गिर चुका था और विंग कहता मेरी कमर भाई, मेरी कमर टूट गई, ऐसे विंग कहता है। और विंग अपनी कमर को सहला रहा था, जिसके बाद विंग उठकर जिस धीरे धीरे अपने लंगड़ाते पैरों के साथ अपने रूम में आता है और बेड पर अपने आप को फेंक देता है। एंड देन आंखें बंद करते हुए कहता है कि हाँ बस उसे सोना है और कुछ भी नहीं करना है, उसे ज़्यादा नहीं सोचना है, किसी भी चीज़ के बारे में उसे ज़्यादा नहीं सोचना है। विंग यही सोच रहा था और वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर देता है। देन मैं आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुझे पता है कि आज का पार्ट छोटा है करके, तो बस मुझे जितना टाइम मिला आज तो मैंने उतना रिकॉर्ड किया, जैसे कि